Hello everyone, welcome back to my channel Spiritual Thrive. I'm Anchuka Khanna and I'm here today to guide you around the energies of solar eclipse. हम सबको पता है 17 तारीख को सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण वाले दिन एनर्जीज बहुत ही डिफरेंट होती हैं, हाई होती हैं और वो हर राशि पे अपना एक असर डालती हैं। भारत में ये सूर्य एक्लिप्स नज़र नहीं आ रहा। वैसे डायरेक्टली तो आपको कुछ भी नहीं करना, बट अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइंस यानी कि सन साइन के हिसाब से हर राशि पे इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कहाँ आपको ध्यान रखना है, क्या चैंट करना है, क्या रेमेडी करनी है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज टैरो कार्ड रीडिंग से। सो लेट्स स्टार्ट विद ईच एंड एवरी ज़ोडिएक। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं एरीज राशि के बारे में, मेष राशि के बारे में। हम ज़ोडिएक्स के बारे में बात करें, यानी कि जो बर्थ डेट से आपकी राशि है आपको उस पर फोकस करना है। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन नहीं है, ये टैरो की प्रिडिक्शन है। सो आपको अपनी चंद्र राशि या लग्न से नहीं चेक करना, आपके अपने ज़ोडिएक साइन यानी कि सन साइन से आपको चेक करना है। सो एरीज से स्टार्ट करते हैं कि इस एक्लिप्स का असर एरीज पे क्या रहेगा, वो क्या मंत्र हो सकता है, चैंट हो सकता है, एफर्मेशन हो सकती है जो उनको करनी चाहिए, और कौन सी रेमेडी आपको करनी चाहिए 17 तारीख को जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इस सूर्य ग्रहण का असर आप पे क्या रहेगा, ये आपकी फायर एनर्जी को और हाई कर सकता है, एग्रेशन बढ़ा सकता है, आप में पावर आ सकती है डिसीजन मेकिंग की, लेकिन कहीं ना कहीं ये चैनलाइज नहीं की गई तो अग्रेशन, एंगर का भी रूप ले सकती है। आपको करना क्या चाहिए इस दिन, आपको थोड़ा सा बैलेंस रहना चाहिए इस दिन। बहुत ज़्यादा एक्शन ना करके, ना ही बहुत ज़्यादा लेजीनेस करके आपको बीच का पार्ट लेना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस तरह से एनर्जीज को चैनलाइज करना पड़ेगा कि फ्यूचर में आपका अग्रेशन, एंगर ना बढ़े। चैंट आपके लिए है आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो सूर्य ग्रहण वाले दिन आप अगर इस चैंट को करेंगे आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, तो आपकी बॉडी, नर्वस सिस्टम इस एनर्जी को चैनलाइज करेगा और समहाउ आप सिचुएशन को बैलेंस भी कर पाएंगे। आपके लिए रेमेडी क्या आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी आ रही है, मंगल की रेमेडी आ रही है। आपको इस दिन शाम के समय, इवनिंग टाइम में आफ्टर 6 PM आपको मीठी चीज़ का दान करना है। आप जलेबी का दान कर सकते हैं, आप गुलाब जामुन का दान कर सकते हैं, आप लाल किसी भी तरह की लाल मिठाई या रेड स्वीट्स का दान कर सकते हैं। और ये दान आपको किसको करना है, ये दान आपको या तो कन्याओं को करना है, छोटी कन्याओं को करना है, या आप ये दान मंदिर में कर सकते हैं। तो ये आपके लिए था एरीज, और आई होप आप ये चैंट करें, आप ये रेमेडी करें, आपके लिए अलाइनमेंट हो जाएगी। और आइए अब देखते हैं टॉरस वालों के लिए। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, उनके लिए मेरे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं इस सोलर एक्लिप्स के लिए, कैसी रहेंगी आपकी एनर्जीज, क्या चैंट करना चाहिए आपको, और क्या रेमेडी रहेंगी आपकी। टॉरस वालों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मौन धारण करते हैं तो ये एक्लिप्स आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लाया है कि आप अपनी एनर्जीज को, अपने चक्रास को चैनलाइज कर सकें और आप क्रिएट कर सकें लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो। अगर आप किसी भी तरह की हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, प्लीज़ उस दिन अपने ऊपर हीलिंग ज़रूर कीजिएगा, अपनी सेल्फ हीलिंग से अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ाइएगा, फ्लो कीजिएगा। मुझे एक और चीज़ भी आ रही है, अगर हो सके उस दिन आप लेट गो करिए। सूर्य ग्रहण वाले दिन अगर आप कुछ दान दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी एफर्मेशन क्या होगी, आपकी एफर्मेशन जो आ रही है वो बहुत ही क्लियर आ रही है कि आई एम डिवाइनली गाइडेड। आपको जो एफर्मेशन आ रही है वो आ रही है आई एम डिवाइनली गाइडेड। और आपकी रेमेडी क्या रहेगी, सूर्य ग्रहण के बाद शाम के समय अगर आप स्ट्रे डॉग्स की सेवा कर सकें, उनको चावल और दही दे सकें, उनके लिए कुछ फूड का इंतज़ाम कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान कीजिएगा, स्ट्रे डॉग्स की सेवा आपके लिए इस दिन एक अच्छा उपाय रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर दिस डे। और अब हम देखते हैं तीसरा ज़ोडिएक जेमिनी के लिए। देखते हैं ये जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए
मेरे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, कैसा रहेंगी आपकी एनर्जीज उस दिन, क्या चैंट करना चाहिए और क्या रेमेडी मेरे कार्ड्स आपको सजेस्ट करते हैं। सो उस दिन आपकी एनर्जी को शिफ्ट मिलने वाला है। ये वो पोर्टल खुल रहा है आपके लिए कि अगर आपने उस दिन अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर लिया तो आप एक न्यू रियलिटी में आ सकते हैं। उस दिन आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना है। अगर हो सके जिस दिन ये एक्लिप्स हो रहा है यानी कि 17 तारीख को ओम का अगर आप चैंट करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आपकी एनर्जीज अलाइनमेंट में आएंगी और आपके लिए एक न्यू पोर्टल खुलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। वैसे तो मैंने आपको ओम का चैंट बताया ही है, लेकिन अगर आप विष्णु भगवान का भी कोई चैंट करें, ओम भगवते वासुदेवाय नमः या ओम गुरुदेवाय नमः, किसी गुरु का चैंट करें, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर हो सके उस दिन तो रेमेडी आपके लिए जो आ रही है, इवनिंग के समय अपने ऊपर से अगर आप 4 नींबू उल्टा फेर के 4 नींबू लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से घुमा के अगर आप उसको थ्रो अवे कर दें, डस्टबिन में डाल दें, बाहर डाल दें, तो ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी तरह की अनवांटेड एनर्जी, अटैचमेंट्स, एडिक्शंस, नेगेटिविटी से ये उपाय आपको उस दिन बचाएगा। इवनिंग के समय आपने करना है। ऑल द बेस्ट। और हमारी नेक्स्ट राशि है कैंसर राशि, यानी कि चंद्रमा की राशि। और देखते हैं कैंसेरियंस के लिए मेरे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, कैसी एनर्जी रहेगी, कौन सा ऐसा चैंट है जो आपको करना चाहिए, कौन सी ऐसी रेमेडी है जो आपके लिए मेरे टैरो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी में उस दिन फ्लो रहेगा, हीलिंग नीडेड है, कुछ नए इंट्यूशन, कुछ नई अवेयरनेस आ सकती है। आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि उस दिन आप अगर थोड़ा ध्यान लगाते हैं, थोड़ा थर्ड आई पे अलाइनमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली कोई एक ऐसा डाउनलोड, कोई एक ऐसा आइडिया, कोई एक ऐसी अवेयरनेस आएगी जो आपके लिए आगे चल के बहुत ही फायदेमंद होगी। आपका चैंट क्या आ रहा है? आपका जो चैंट आ रहा है वो सूर्य का चैंट आ रहा है। मैं यहाँ से आपको एक उपाय भी दे रही हूँ क्योंकि ये भी मुझे समहाउ डाउनलोडेड आ रहा है कि सुबह उठ के तांबे के लोटे में आप जल लीजिए, उसमें ज़रा सी चीनी डालिए और पूरे घर वालों का ध्यान कीजिए और सूर्य भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य भगवान, आप सबकी रक्षा करें। और फिर वो आपने अर्घ देना है। आपके लिए जो रेमेडी आ रही है वो हनुमान चालीसा, इवनिंग के समय आपने दीपक जलाना है सरसों के तेल का। मंदिर में, अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, बाहर जाके किसी मंदिर में कर सकते हैं, और वहीं बैठ के आप हनुमान चालीसा कीजिए और अलाइनमेंट का, अवेयरनेस का, फोकस का इंटेंशन डाल के कीजिए कि कोई भी स्कैटर्ड एनर्जीज़ हैं, अनवांटेड एनर्जीज़ हैं, किसी भी तरह की टेम्पटेशंस हैं, वो आपसे दूर रहें। तो ये आपका उपाय भी है, ये आपका चैंट भी है, ऐसा कीजिएगा। और अगली राशि लियो राशि, सिंह राशि के बारे में हम बात करते हैं। हम देखते हैं कि लियो के लिए मेरे कार्ड्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी, और किस तरह से उपाय आ रहे हैं। सो लेट्स सी। हो सकता है कि ओवर थिंकिंग रहे उस दिन, पुराना कोई पेन ऊपर आए, कुछ ऐसा हो आपके साथ जिससे आपको दुख हो, आप ग्रीफ में जाएं। तो उस दिन अगर हो सके तो थोड़ा सा एकांत को प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा किसी के साथ इंटरेक्ट मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग हो रही है तो उससे बचने के लिए अपने आप को किसी काम में थोड़ा बिजी रखिए ताकि ओवर थिंकिंग आपको हर्ट ना दे। मुझे ऐसा लगता है ओवर थिंकिंग आपको पेन दे सकती है, किसी प्रकार की नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपको स्ट्रेस दे सकता है। उपाय आपके लिए ये रहेगा कि आप हनुमान चालीसा का चैंट कीजिए, दीपक जलाइए, घर के अंदर ही करना है ये, आपने बाहर जाके नहीं करना, और हनुमान चालीसा का चैंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अगर हो सके तो इवनिंग के समय अगर पॉसिबल है
तो जो नीडी लोग होते हैं, जैसे जो रोड साइड पे वर्कर्स होते हैं, बेगर्स होते हैं, अगर आप पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके तो आप बिस्लरी की छोटी छोटी पानी की बॉटल्स ले लें। आप घर से भी पानी भर के बॉटल्स के अंदर रोड साइड पे जो लोग होते हैं आप उनको पानी का दान कीजिएगा। आफ्टर सन एक्लिप्स जब ख़त्म हो जाता है इवनिंग के टाइम पे, आपने उस समय पे उनको ये दान करना है। सो ये आपकी रेमेडी, चैंट और आपका दान था। अगली राशि है वर्गो यानी कि कन्या राशि, और देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। मेरे कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, कैसी रहेंगी आपकी एनर्जीज, क्या आपकी रेमेडीज और चैंट्स आ रहे हैं। लेट्स सी। सो वर्गो, आपके लिए एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि आपको थोड़ा सा उस दिन रिस्क कम लेना है। कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का आउट ऑफ द बॉक्स काम ना करें। जहाँ पर भी आपको लगता है रिस्क टेकिंग एनर्जीज हैं वहाँ थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि रिस्क आपके लिए सही नहीं रहेगा। ऑल्दो यू आर प्रोटेक्टेड, कार्ड इज सेइंग यू आर प्रोटेक्टेड, बट एट द सेम टाइम वेट फॉर राइट टाइम। सो दैट इज़ नॉट द डे जहाँ पर आपको रिस्क लेना चाहिए या कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आप श्योर ना हो। आपके लिए रेमेडी और चैंट्स क्या आ रहे हैं वो मैं बताती हूँ। ओम गण गणपते नमः का चैंट आपको करना है। गणेश जी का चैंट आपको रेगुलर करना है। आप सारा दिन करिए, जब आपको समय मिले आप तब कीजिए। उपाय आपके लिए ये आ रहा है कि इवनिंग में अगर हो सके तो थोड़ा सा गेहूं किसी को दान कीजिए। आपने आटा दान नहीं करना, आपने साबुत गेहूं दान करना है। ये आपकी रेमेडी आ रही है। और अब हम देखते हैं कि लिब्रा राशि के लिए मेरे कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं। तुला राशि यानी कि लिब्रा, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। लेट्स सी। लिब्रा राशि के लिए कैसी रहेंगी उस दिन एनर्जीज और क्या रेमेडी, क्या चैंट्स आ रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा डिसीजन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि उस दिन कोई डिसीजन ना लीजिए। कार्ड ऐसा भी बता रहा है कि कोई तो चीज़ आपको टेम्पटेशन में ला सकती है और आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। सो मैं सजेस्ट करूँगी 17 और 18 को कोई भी डिसीजन हो, प्लीज़ उसको थोड़ा सा पेंडिंग में डाल दीजिए, साइड में रख दीजिए, एकदम से डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। तो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, आपका डिसीजन गलत हो सकता है। आपके लिए क्या रेमेडी और क्या चैंट आ रहा है वो देखते हैं। अगर हो सके तो उस दिन माँ लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए, उनको याद कीजिए और माँ लक्ष्मी जी का चैंट, कोई किसी भी तरह का चैंट, ओम महालक्ष्मी आयाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, या कोई भी लक्ष्मी जी का, जैसे श्रीम ब्रिजी है, श्रीम है, कोई भी चैंट आप लक्ष्मी जी का करिए। और आपका उपाय क्या आ रहा है। आपका उपाय आ रहा है कि अगर हो सके तो आपने रात को अपने जहाँ आप सोते हैं पलंग होता है उसके साथ एक साइड टेबल ज़रूर होता है, उस साइड टेबल पे आप तांबे के लोटे में जल भर के रखिएगा। सारी रात वो जल पड़े रहने दीजिएगा और अगले दिन सुबह उसको घर के बाहर किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। ये आपकी रेमेडी आ रही है। आई होप आपको समझ आ गया। ऑल द बेस्ट। अब हम लेते हैं अपनी अगली राशि जिसको कि हम स्कॉर्पियो कहते हैं। स्कॉर्पियो वालों, देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या कह रहे हैं मेरे टैरो कार्ड्स आपके लिए और क्या चैंट और क्या रेमेडी दे रहे हैं। सो स्कॉर्पियो के लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या रेमेडी और चैंट है। सो आपको इस दिन बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप हायर एनर्जी, हायर सेल्फ के साथ अलाइन होते हैं, आप जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी भगवान, जिस भी इष्ट में आपकी श्रद्धा है, अगर आप उनका ध्यान करते हैं सारा दिन, उनकी शरण में रहते हैं, तो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शन तो मिलेगी, बट यहाँ पर आपको एक हायर अलाइनमेंट भी मिल रही है, अवेयरनेस भी मिल रही है। हो सके तो थोड़ी देर के लिए उस दिन मौन व्रत धारण कीजिए, बेशक 1 घंटे का कीजिए, आधे घंटे का कीजिए, संकल्प लेके
आधे घंटे 1 घंटे के लिए आराम से बैठिए शांत होके, अपने मोबाइल फ़ोन से दूर, पूरी फैमिली से दूर एक कमरे में, और उस समय अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने गुरु का ध्यान कीजिए। चैंट क्या आ रहा है और क्या रेमेडी आ रही है? जो मुझे ऐसा लगता है, जो चैंट आ रहा है आपके लिए, वो आ रहा है, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, ऑल इज़ वेल इन माई लाइफ। आपको अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने सोल को सेफ्टी की एनर्जी देनी है। आपको अपने आप के अंदर सेफ्टी की एफर्मेशन देनी है। आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, ऑल इज़ वेल इन माई लाइफ, दिस विल बी योर चैंट। और आपका उपाय क्या होगा? अगर हो सके शाम के समय छोटे बच्चों में चॉकलेट्स या टॉफ़ियाँ ये आप बांट सकते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को लीजिए और उनमें थोड़ी थोड़ी चॉकलेट्स या टॉफ़ीज़ ज़रूर बांटिएगा इवनिंग समय में। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट। अगला ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस, और देखते हैं सैजिस के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या रेमेडी आ रही है, क्या चैंट आ रहा है। सैजी के लिए क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी, क्या आपके लिए डिवाइन गाइडेंस और चैंट आ रहा है। उस दिन आप थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर सकते हो, थोड़ा सा आप लेज़ी फील कर सकते हो, मगर ये लेज़ीनेस नहीं है, ये आपकी अलाइनमेंट हो रही है एक नया वर्ल्ड, नई एनर्जी के साथ, नई दृष्टि के साथ देखने के लिए। उस दिन हो सके तो थोड़ा सा स्टेप बैक लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स ज़्यादा कीजिए, बहुत ज़्यादा एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। चक्रा हीलिंग, बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। चक्रा हीलिंग, अगर आप हीलर हैं, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, तो प्लीज़ डू चक्रा हीलिंग ऑन दैट डे। ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले टाइम में अलाइनमेंट के लिए। आपकी जो रेमेडी आ रही है वो आ रही है कि अगर हो सके तो मंदिर जाकर, आप शाम के समय मंदिर जाकर काले कपड़े के अंदर थोड़े से गेहूं बांधिएगा और वहाँ मंदिर में जाके दान कर दीजिएगा। आप किसी भगवान पे नहीं चढ़ाने, आपने कहीं शिवलिंग पे नहीं चढ़ाने, मंदिर जाइएगा, वहाँ साइड में कहीं रख दीजिएगा, मत्था टेकिएगा और वापस आ जाइएगा। आपको काले कपड़े में थोड़ा सा गेहूं बांध के मंदिर में रख के आना है। ऑल द बेस्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक कैप्रिकॉर्न की तरफ। कैप्रिकॉर्न, जो भी कैप्रिकॉर्न वाले हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं मेरे कार्ड्स आप लोगों के लिए। लेट्स सी। कैप्रिकॉर्न्स की एनर्जी कैसी रहेगी उस दिन, क्या उनको चैंट करना चाहिए, क्या उनकी रेमेडी आ रही है। कैप्रिकॉर्न्स की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत प्रैक्टिकल वे में अलाइन रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस दिन आपको एक शिफ्ट महसूस होगा अगर आप अलाइनमेंट में आते हैं। आपकी ग्राउंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी अलाइनमेंट हो सकती है, और ये जो पोर्टल है ये एक आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, साथ साथ एक वार्निंग भी दे रहा है कि अपने एंगर को कंट्रोल में कीजिए। एनर्जीज विल बी हाई, यहाँ पर आपको एनर्जीज को ग्राउंड करने की बहुत ज़रूरत है। आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप हो सके तो उस दिन ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी अगर आप इवनिंग के टाइम पे नमक के पानी में 10 से 15 मिनट पैर को डिप करें और थोड़ी देर के बाद वो पानी को आप फ्लश कर दें। दिस विल बी वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ ग्राउंडिंग। आपकी जो रेमेडी आ रही है वो ये आ रही है कि स्ट्रे डॉग्स को आपको सेवा करनी है। अगर आप स्ट्रे डॉग्स की सेवा नहीं कर पा रहे या ये अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हो सके तो जो भी वर्कर्स होते हैं, जहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं, या जो भी ऐसा काम जो मजदूरी वाला काम है, हार्ड वर्क वाला काम है, अगर आप उनको चाय पिला सकें इवनिंग के समय 17 तारीख को, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी होगी। हनुमान चालीसा का जाप आपको उस दिन करना है, इससे आपकी रक्षा तो होगी ही होगी, और जिन अपॉर्चुनिटीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आएंगी। ये आपकी रीडिंग है। ऑल द बेस्ट। अब हम अगले ज़ोडिएक एक्वेरियस के पास चलते हैं, देखते हैं कि उनकी क्या एनर्जीज़ हैं और क्या रेमेडी, क्या चैंट उनके लिए आ रहा है। एक्वेरियंस के लिए
क्या एनर्जी है और क्या करना चाहिए आपको टू गेट मैक्सिमम ऑफ दिस एनर्जी। सो उस दिन हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्रेन फॉग लगे, आपको ऐसा लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन लग सकती है। आपको उस दिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना है किसी भी तरह की नज़र से। एनर्जीज जो आपके आसपास होंगी वो थोड़ी डेंस हो सकती हैं, और यस थोड़ा सा आपके लिए एक डिफ़िकल्ट फेज, एक डिफ़िकल्ट दिन हो सकता है, वेयर आप पुरानी यादों में, पुरानी पेनफुल यादों में भी रहोगे, और कहीं ना कहीं प्रेजेंट भी आपको कंफ्यूज करेगा। उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि बार बार कोई एक ऐसी बात आपको तंग कर सकती है और बार बार आपको सैडनेस में, डिप्रेशन में लेके जा सकती है। आपको करना क्या है, आपका उपाय क्या आ रहा है, हनुमान चालीसा आपको रेगुलर करना है। आपको सुबह से शाम तक थोड़ी थोड़ी देर के बाद रेगुलर हनुमान चालीसा करना है। आपको दिया जलाना है देसी घी का हनुमान जी के आगे, और हनुमान चालीसा करना है, और उसके बाद संकट मोचन करना है। हो सके तो 7 बार आप हनुमान चालीसा कीजिएगा उस दौरान। और आपको एफर्मेशन जो आ रही है, और बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन आ रही है, दैट आई रिलीज वट एवर इज नॉट सर्विंग मी। आपको बार बार जब जब नेगेटिव थॉट्स आए, पेनफुल थॉट्स आए, आपको यही बोलना है, आई रिलीज वट एवर इज नॉट सर्विंग मी। ये 2 चीज़ें आपको करनी है। ऑल द बेस्ट। और अब हम अपने आखिरी ज़ोडिएक के बारे में बात करते हैं, पाइसेस। सो पाइसियंस, देखते हैं आपकी कैसी एनर्जी रहेगी और आपके लिए क्या रेमेडी और क्या चैंट आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं। उस दिन आपका दिल कर सकता है कि कुछ नया करने का। इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है बॉडी में, फायर ज़्यादा रह सकती है, और हो सकता है अग्रेशन भी थोड़ा बहुत आए, जो कि आपका नेचर नहीं है। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग एनर्जी भी दिख रही है मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन आपको चैंट करना चाहिए, ओम का मेडिटेशन करनी चाहिए, ओम की मेडिटेशन, क्योंकि ओम की मेडिटेशन आपकी एनर्जीज को ग्राउंड करेगी, आपको हायर एनर्जीज की तरफ लेके जाएगी। और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ भी दिख रही है कि उस दिन कोशिश कीजिएगा कि आप घर में रहें, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करें। अगर आपका काम है और आप बाहर जाते भी हैं, इवन देन ट्राई नॉट टू इंडल्ज योर सेल्फ इन एनी टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स और एनी टाइप ऑफ ब्लेम गेम ऑफ प्रूविंग योर सेल्फ। कोशिश कीजिएगा कि जितना आप अपने आप में रहें, अपनी एनर्जीज को सेव करें, वो बेटर रहेगा। उपाय जो आपके लिए आ रहा है वो आ रहा है कि अगर हो सके तो शाम के समय किसी भी काली चीज़ का दान आप कर सकते हैं। आप काले कपड़े का दान कर सकते हैं, चाय पत्ती काली होती है आप उसका दान कर सकते हैं, कोका कोला, पेप्सी आप किसी को दे सकते हैं, पिला सकते हैं, जैसे मजदूर हो गए, रिक्शा वाले हो गए, जो बेचारे वर्क करते हैं, थक जाते हैं, आप उनको चाय पत्ती भी दान में दे सकते हैं, ब्लैक कंबल दे सकते हैं। कोई भी काली चीज़ का दान इवनिंग के समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये था सब राशियों के लिए उनकी एनर्जीज़ की स्कैनिंग और उनके उपाय। 17 तारीख को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने हर ज़ोडिएक के हिसाब से उसकी एनर्जीज़ के बारे में बताया है, आपकी रेमेडीज़ के बारे में बताया है। सूर्य ग्रहण का असर अगले सूर्य ग्रहण तक रहता ही है, तो अगर आप उस दिन ये चांट्स, ये उपाय करते हैं, तो वो जो पोर्टल खुलता है वो आपके लिए एक पॉजिटिव पोर्टल बन जाता है। वैसे तो सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी हर राशि पे उसका अपना एक असर रहता है, और उसी के हिसाब से मैंने ये रीडिंग दी है। फिर भी मैं आपको यही कहूँगी, जब जब ऐसी सेलेस्टियल शिफ्ट्स आते हैं, हम सब लोगों के लिए एक एनर्जेटिक पोर्टल्स खुलते हैं, जो हमें एक अपॉर्चुनिटी भी देते हैं और एक वार्निंग्स की तरह भी होते हैं। आपको किसी भी तरह के अंधविश्वास में नहीं रहना, ओपनली इन एनर्जीज़ को एक्नॉलेज करना है, इस एनर्जी को एक्सेस करना है, और पॉजिटिवली आपने अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं इस वीडियो से, तो अपना ज़ोडिएक साइन ज़रूर लिखिएगा।
Thank you so much. God bless.